प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि महान आदतों वाला जीवन, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 37 की 2 आयत में लिखा है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। आमीन। मेरे प्रियो, अपनी गवाही और आशीषित जिंदगी तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन के अनुसार एक खास जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा खास लोगों को चुनकर उन्हें महान बनाता है। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके जीवन में कुछ खास आदतें थी और इसलिए वह महान बना था। वह अपने आसपास कुछ गलत नहीं देख सकता था। यूसुफ अपने भाइयों की हर गलत बात अपने पिता को बताया करता था। उसकी यह छोटी सी आदत एक खास आदत बन गई और इस आदत के कारण उसके सभी भाई उससे चिढ़ते थे। इसलिए वह अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और इसीलिए वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। जिस तरह फिलिपियों 2 की 15 आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यह संभव नहीं है कि आप दुनिया की तरह काम करके परमेश्वर की ज्योति बनकर चमके। अगर हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में नूह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने एक निर्दोष जीवन व्यतीत किया और इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि थी। वह अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य था, यानी कि वह खास था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब मैं मसीह में आया तो उस समय मैं एक युवा व्यक्ति था। मेरा जीवन पूरी तरह नशों में था। मैं दिमागी तनाव में था और जब मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तब से लेकर आज तक एक भी रात ऐसी नहीं आई जब मैंने परमेश्वर के साथ समय न बिताया हो। मेरी इसी आदत के कारण परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मान लीजिए कि आप एक नर्स हैं, तो न जाने आपके पास कितने मरीज आते होंगे। आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से आप महान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर नर्स होने के बाद भी आपके आसपास के लोगों को यह ही नहीं पता कि आप मसीही हैं, तो फिर आप एक साधारण विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को महान बनाने के लिए आपके अंदर कुछ खास आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम पर हो तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हर एक परिस्थिति में महान आदतों को रखते हुए परमेश्वर के गवाह बने। तब परमेश्वर आपकी उन आदतों के कारण आपको ऊंचा और आशीषित करेगा और अपनी गवाहियाँ दूसरों से अलग होंगी। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं यूसुफ और नूह की तरह अपने जीवन में महान आदतों को रखूँगी और आपके कामों को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।